हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्पर्श में। और आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले अपना चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आज हमारी क्लास नंबर 6 रहेगी। 5 क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने इस कोर्स में, जो कि 23-24 सेशन के लिए है। और इसमें हम आज अपने चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके नोट्स मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे आपको सारे नोट्स, सारी अपडेट्स अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो अब इस चैप्टर 2 में, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई एम सेइंग कि ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो भी आप अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़ोगे, सीखोगे, वो कहीं ना कहीं आपके कॉमर्स करियर में, अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। क्योंकि वो हर एक चीज़ आपकी कहीं ना कहीं आपके अकाउंट्स में आएगी ही आएगी। ठीक है, तो आज सबसे पहले जो हम करेंगे वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहली अकाउंटिंग टर्म जो हमें पढ़नी है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। किसी भी बिजनेस को करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू डू अ ट्रांजैक्शन, वी हैव टू मेक अ ट्रांजैक्शन। अब ये ट्रांजैक्शन होती क्या है? ट्रांजैक्शन तो देखो किसी भी नेचर की हो सकती है, लेकिन हमें सिर्फ बात करनी है बिजनेस ट्रांजैक्शन की। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? बिजनेस ट्रांजैक्शन इज़ बेसिकली कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, तो वो एक्टिविटी हो जाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी, और वो हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है। बिजनेस ट्रांजैक्शन इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल पोजीशन की जब भी हम बात करते हैं, देन इट मीन्स चेंज इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो फाइनेंशियल पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हमारी लाइबिलिटीज़ और एसेट्स में कोई भी चेंज आएगा। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने सेल करी, हमने गुड सेल करे, तो वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। हाउ कम इट इज़ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन? क्योंकि हमारे पास एसेट थी, हमारा रॉ मटेरियल, जो कि चला गया, और हमने उसको सेल किया, तो हमारे पास आइदर कैश आएगा या फिर हमने उसको क्रेडिट पे सेल किया होगा तो हमारे एक डेटर्स बन जाएंगे। तो कैश में अगर सेल किया तो हमारा कैश इंक्रीज़ हो जाएगा, और अगर हमने क्रेडिट पे सेल किया तो हमारे डेटर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से डेटर्स और कैश क्या है? हमारी एसेट, और रॉ मटेरियल जो हमने सेल किया वो भी क्या है? हमारी एसेट। तो फाइनेंशियल पोजीशन किस तरीके से चेंज हो रही है? एक साइड पे ही हमारे एसेट कम हो रहे हैं और दूसरी ही साइड पे हमारे एसेट इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आ रहा हो। नाउ कम टू द फीचर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन के फीचर्स में हमें 4 पॉइंट पढ़ने हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन का सबसे पहला फीचर है कि इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसा कि हमने उसके डेफिनेशन से, उसके मीनिंग से ही समझा कि उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूडेड होती है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी? ऐसी एक्टिविटी जिसमें मनी इन्वॉल्व हो और वो बिजनेस से रिलेटेड हो। जैसे कि सबसे पहले सेल, मैंने आपको एग्जांपल दिया। उसके बाद परचेज आ सकता है, कोई भी एक्सपेंस आप पे ऑफ कर रहे हो, कोई भी इनकम आपको जनरेट हो रही हो, वो सारी की सारी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। और कहीं ना कहीं इन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से हमारा फाइनेंशियल पोजीशन पे फ़र्क आ रहा होता है। फाइनेंशियल पोजीशन पे कैसे फ़र्क आएगा? अब आप बोलोगे अगर हमने कोई एक्सपेंस पे किया या कोई इनकम हमें जनरेट हुई तो वो तो हमारे एसेट या लायबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालता, लेकिन जब भी हम कोई एक्सपेंस या कोई इनकम पे ऑफ करते हैं या रिसीव करते हैं तो उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट में चेंज आता है। हमारे प्रॉफिट में चेंज आएगा, हमारे प्रॉफिट में चेंज आने की वजह से हमारी कैपिटल में चेंज होगा, और कैपिटल हमारी फाइनेंशियल पोजीशन का ही कहीं ना कहीं पार्ट होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सपेंसेस और इनकम। यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट मैंने और लिखा है, दैट इज़ इट डज़ नॉट इंक्लूड सोशल एक्टिविटी। नाउ लेट सपोज मिस्टर एक्स एक बिज़नेस कर रहा है और उस बिज़नेस में वो सारी ट्रांजेक्शन्स करता है, और साथ ही साथ एक ट्रांजेक्शन क्या करता है कि वो अपनी वाइफ को एक गिफ्ट परचेज करके गिफ्ट देता है, परचेज करता है और गिफ्ट दे देता है। तो क्या ये गिफ्ट देना एक्स के लिए कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन है? नहीं, वो उसकी एक सोशल एक्टिविटी है और वो उसके बिजनेस का पार्ट नहीं बनेगी। तो देयरफॉर इट डज नॉट इंक्लूड एनी काइंड ऑफ सोशल एक्टिविटी। तो ये था इसका पहला फीचर, दैट इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ सेकेंड जो इसका फीचर है कि ट्रांजैक्शन हमारी 2 तरह की होती हैं, एक होती है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, एक होती है इंटरनल ट्रांजैक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन एंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस इंटरनल ट्रांजैक्शन? एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन क्या होती है? वो सारी ट्रांजैक्शन जो कहीं ना कहीं हम आउटसाइडर्स के साथ कर रहे हैं, किसी और कंसर्न के साथ कर रहे हैं, जैसे कि सेल करना, परचेस करना, किसी के एक्सपेंस पे करना, किसी को इनकम, किसी कहीं से इनकम जनरेट होना। तो ये सारी चीज़ें हमें किसी और कंसर्न
ये सारी चीज़ें हमारी किसी और कंसर्न के साथ हो रही हैं, तो वो होती है हमारी ट्रांजैक्शन, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इंटरनल ट्रांजैक्शन की बात करें कि हमने इन्वेंट्री को वैल्यू करा, ठीक है, इन्वेंट्री को वैल्यू करा, डेप्रिसिएशन चार्ज करा, तो ये सारी इंटरनल कंसर्न की ही ट्रांजैक्शंस हैं, तो इनको बोलेंगे हम इंटरनल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड फीचर दैट ट्रांजैक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ये भी हमारा कवर हो गया। नाउ थर्ड इसका जो फीचर है दैट इट रिजल्ट्स इन द चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही जब से बिजनेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग समझाना शुरू करा है, मैंने आपको बताया कि इससे जो चेंज आता है वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में आता है, और ये कहीं ना कहीं इसका एक फीचर भी है। नाउ कम्स टू द लास्ट फीचर ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन दैट इट इज़ चेंज मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। जो ये फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आ रहा है, इसको हम मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें। ऑब्वियसली बात है, ये पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ से भी निकल के आ रहा है कि अगर हम उसको मनी में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, वो मनी की फॉर्म में नहीं होगा, तो हम उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते। इट मस्ट बी इन दी फॉर्म ऑफ मनी। तो ये थी हमारी पहली टर्म दैट इज़ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन हमने देखा। अब है हमारा सेकेंड अकाउंटिंग टर्म दैट इज़ इवेंट। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, हमें पता होना चाहिए कि इवेंट क्या होता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन हमने समझा कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आए, तो वो होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब उस बिजनेस ट्रांजैक्शन की वजह से कोई ना कोई इवेंट होता है। मतलब इवेंट क्या है? इवेंट एक ऐसा रिजल्ट है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन की वजह से हो रहा है। तो इवेंट इज़ अ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल क्या है कि फॉर सपोज मिस्टर एक्स हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसमें कैपिटल लगाते हैं 5 लाख रुपए की, मतलब 5 लाख रुपए से अपने बिजनेस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि वो अपने बिजनेस में कैश डालेंगे और बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो उस कैश से गुड्स परचेज करते हैं 4 लाख रुपए के, सामान को उस गुड्स को बेच देते हैं 380 में, जो कि 3 लाख रुपए का था उसको 380 में बेच देते हैं, और रेंट पे करते हैं 20,000 का। अब हम इसमें क्लासीफाई करते हैं कि ट्रांजेक्शन्स क्या हैं और इवेंट्स क्या हैं। तो जैसे कि ट्रांजेक्शन्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन क्या हुई, हमने कैपिटल इन्वेस्ट करी, इन्वेस्टमेंट करी 5 लाख की, तो दैट इज़ द फर्स्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन। कैपिटल इन्वेस्टेड 5 लाख रुपीज़। सेकंड हमारी क्या है, हमने परचेज करा 4 लाख रुपए का। अगली ट्रांजेक्शन क्या हो गई, परचेज ऑफ 4 लाख। तीसरी ट्रांजेक्शन हमने सेल करी, एंड द लास्ट ट्रांजेक्शन जो हमने रेंट पे किया। अब इन सारी ट्रांजेक्शन्स की वजह से जो रिजल्ट निकल के आएगा वो होगा हमारा इवेंट। जैसे कि सबसे पहले हमें प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कैसे, हमने सामान बेचा कितने का, 380 का, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी थी, 3 लाख, और हमने साथ में साथ एक एक्सपेंस भी पे करा 20,000 का। तो ये प्रॉफिट क्या है, एक इवेंट है। प्रॉफिट क्या है, एक इवेंट है। उसके बाद हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचा, जब हमने परचेज और सेल करी तो लास्ट में एक रिजल्ट निकल के आया दैट इज़ क्लोजिंग स्टॉक। तो वो क्या है, हमारा एक इवेंट है। उसके बाद हमारे पास लास्ट में कैश बैलेंस बचा। कैश बैलेंस कैसे बचा, 5 लाख हमने कैपिटल इन्वेस्ट करी थी, 4 लाख हमने उसमें से परचेज कर लिया, फिर हमारे पास 380 आ गए, और साथ में फिर 20,000 चले गए। तो जब हम इनका सम टोटल करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास लास्ट में एक रिजल्ट निकल के आता है कैश का बैलेंस दैट इज़ 4,60,000। उसके बाद हमारी लास्ट में कैपिटल बच जाती है। दिस इज़ ऑल्सो इवेंट। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट आया जो कि हमारी कैपिटल में ऐड हो जाएगा और उससे हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो लास्ट में हमारे पास एक इवेंट और बचा दैट इज़ कैपिटल 5,60,000। तो इवेंट क्या है, इवेंट एक ऐसा रिजल्ट है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन की वजह से होता है, एक ऐसा कॉन्सिक्वेंस है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन की वजह से होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने 2 ट्रांजैक्शन से स्टार्ट किया, 2 टर्म से स्टार्ट किया, सॉरी। हमने पहली टर्म पढ़ी बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड सेकंड टर्म पढ़ी हमने इवेंट। अगली क्लास में हम जल्दी स्पीड अप करेंगे अपने टर्म्स को। होप आपको ये दोनों टर्म्स समझ आई हों। काफ़ी सारी टर्म्स हैं जो आपको पढ़नी है, जो आगे छोटी छोटी होंगी। ये 2 इंपॉर्टेंट थी जो मेरे को एग्जाम्पल के साथ आपको समझानी थी। आगे भी जहाँ पर एग्जाम्पल का रेफरेंस मेरे को लेकर आपको समझाना होगा, वही मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल का रेफरेंस लेके। तो होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा वीडियो को। अच्छा लग रहा है कंटेंट तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए मेरे चैनल को, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।